तो अगेन मैं फिर से हूँ आपके साथ अविनाश वर्मा अपने चैनल में। और बेसिकली आज मैं डिस्कस करूँगा ह्यूमन फिगर, बेसिकली कैसे हम किसी फिगर को कैसे हम फाइनल तरीके से ड्रॉ करते हैं। जैसे कि फाइन आर्ट्स में हम ड्राइंग करते हैं और एक डिज़ाइन के टर्म पे जब ड्राइंग करते हैं तो दोनों में डिफरेंस होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड टाइम पे आपको ड्रॉ करना होता है। तो मैं समझाता हूँ आपको बेसिक से। तो आप सिंपली जब आपको फिगर ड्रॉ करना रहे तो पहले तो बेसिक से स्टार्ट करने के लिए आपको स्ट्रेट वर्टिकल लाइन देना है, राइट। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एक वर्टिकल लाइन लिया हुआ है। अब इस वर्टिकल लाइन पे मैंने हेड को, और ध्यान रहे कि जब आप फिगर ड्रॉ कर रहे हैं तो आपका लाइन जो होना चाहिए वो बिल्कुल लाइट होना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं 6B यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसको लाइट यूज़ कर रहा हूँ। अब जो हेड का जो टोटल लेंथ है उसका आप हाफ ले सकते हैं नेक के लिए, और मार्क कर लीजिए। फिर 1 हेड 2 हेड, इसको आप अपर बॉडी के लिए काउंट कर लीजिए। अब ये होगा आपका बेली बटन, एंड अगेन फिर से 1 हेड हम ले लेते हैं। ये जाएगा आपका टोटली नॉच तक। और ये जो लाइन जो मैंने सेंटर पे लिया हुआ है ये लेफ्ट और ये मेरा राइट पोर्शन है फिगर का। तो उसको बैलेंस करने के लिए कई बार क्या होता है कि हम लेफ्ट या राइट को हम ज़्यादा एक्सटेंड कर देते हैं, तो उसके लिए हमने सेंटर ऑफ लाइन लिया हुआ है और उस हिसाब से हम फिगर को समझेंगे। अब हम फिर से एक्सटेंड करते हैं 1 हेड और 2 हेड। बहुत ही बेसिक है, बहुत कॉम्प्लिकेशंस नहीं होनी चाहिए। ये हो गया नीज का पोर्शन। नीज में हमने जो भी मेथड अप्लाई किया, ये 1 हेड और 2 हेड, ठीक है। अगेन हम आते हैं 1 हेड और 2 हेड। तो ये मेरा बेसिक फिगर को मैंने बहुत बेसिक तरीके से मैंने ड्रॉ कर लिया है। और ये जो नॉच का पोर्शन आता है, जो मेरा रेस्ट का पोर्शन होता है, ये रेस्ट का पोर्शन जो है हमारा, ये नॉच तक आएगा। एंड फिर अब हैंड का जो डिस्टेंस होगा वो 1 हेड होगा। इस बात का खास ध्यान रखें। अब जब मैं फिगर को फाइनल करता हूँ तो ध्यान दें, मैं फिगर पे कोई शेडिंग नहीं करूँगा ताकि आपको स्टार्टिंग में फिगर समझने में दिक्कत ना हो। बाकी जब मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा तो उस टाइम मैं प्रॉपर शेडिंग के साथ बनाऊंगा वीडियो। फिलहाल हम इसको लाइन ड्राइंग तक ही रखते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सके। स्टार्ट करते हैं। और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बहुत ज़्यादा रश में बहुत फास्ट स्केच नहीं कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने ये लाइन जो लिया है यहाँ पे पहले, वो लाइन काफ़ी हेल्प करेगा फिगर को ड्रॉ करने के लिए। थिकनेस है, थिकनेस इक्वल मेंटेन रखें। फिगर का प्रोपोर्शन अच्छा दिखाई देगा आपको। बहुत टफ नहीं है, अगर आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजीली आप फिगर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आपने अगर 1-2 बार करके छोड़ दिया है प्रॉब्लम होगा, बट अगर आपने प्रैक्टिस किया है, और मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी वीडियोस देखिए, बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे सोशल वेबसाइट पे भी है, ठीक है। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे आपको, थोड़ा अगर वहाँ से रेफरेंस लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब ये मेरा सेकंड स्टेप था, मतलब बॉडी के जो मसल्स हैं उस हिसाब से लाइन को कंस्ट्रक्ट किया हमने।
एंड अगेन। लेकिन ऐसा नहीं कि जैसे जैसे आप फिगर तक पहुंचे तो फिर आप लाइंस को बहुत ज़्यादा दबा के पेंसिल को यूज़ करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो मेच्योरिटी आप लाना चाहते हैं ड्राइंग में वो आप नहीं ला पाएंगे। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रहे। और ह्यूमन फिगर ड्रॉ करना बहुत टफ नहीं होता है, बशर्ते आप थोड़ा सा बेसिक इसका समझने की कोशिश करें और जो रूल्स एंड टर्म्स हैं ड्राइंग करने का उसको ध्यान रखें। बाकी अगर आप चाहें तो उसको पूरा पूरा दिन बैठ के भी ड्रॉ कीजिएगा तो आप उसको ड्रॉ मतलब काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन अगर रूल्स एंड टेक्निक्स पता है आपको फिगर को अंडरस्टैंड करने का, समझने का, तो बहुत ईजिली आप फिगर को डिफाइन कर सकते हैं। एंड ये हो गया मेरा सेकेंड स्टेप कि मैंने मसल्स को कंस्ट्रक्ट कर दिया है विद द लाइन। अब आते हैं डिटेलिंग पे। डिटेलिंग का मतलब है कि प्रॉपर आईज, नोज एंड बाकी सारी चीज़ों पे वर्क करना। थोड़ा मैं जूम करके दिखाता हूँ कि मैं कैसे स्केच कर रहा हूँ प्रॉपर वे में आईज एंड नोज। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लाइट रखना है, और नोज पे सिर्फ मैंने शेड मार्क किया है और डिटेलिंग की ज़रूरत नहीं है इस पे। आप इस पे शेड के थ्रू आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। ये जो नोज पे लाइन होती है जो लिप्स तक कनेक्ट होता है उसके लिए, और फिर अब हम आते हैं चिन तक। मैं बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ, जितना बेटर और इजी वे में हो सकता है मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। अब हम आते हैं हेयर्स पे। तो हेयर का जो लेयर लाइन कहाँ से स्टार्ट होगा, हेयर लाइन जो भी नोज की लेंथ होगी उसी लेंथ पे, जैसे कि आपका ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से लेकर नोज का जो लेंथ होगा सेम डिस्टेंस पे आपका हेयर लाइन स्टार्ट होगा। अब हम आते हैं पूरी बॉडी पे फिर से। तो अभी मैं फिर से दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे हम पूरी बॉडी को हम ड्रॉ करते हैं। तो मेरा थर्ड स्टेप है, थोड़ा समझना है आपको। अभी ये मैं जो कॉलर बोन है हमारा, मैं ये चेस्ट की जो लाइन है, ये जो बैक है उसके लिए ये जो मसल्स हैं हमारे, ये उसके लिए यहाँ पे ये हो गया बेली बटन। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे उसको डार्क कर रहा हूँ थोड़ा। और फिर अभी मैं लाइन को फाइनल कर रहा हूँ ताकि जो मेरा कंस्ट्रक्शन लाइन है वो मेरा फाइनल दिखाई दे। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। और मैं बहुत ज़्यादा मस्कुलर बॉडी नहीं बता रहा हूँ, बेसिकली जितना भी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में कर सकते हैं और जो बिगिनर्स हैं उनके लिए भी मैं बना रहा हूँ ये वीडियो।
बाकी अगर आप इसको ड्रॉ करना चाहते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से डिटेल वे में और भी ज़्यादा, वही पॉसिबल है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा मसल्स को और ब्रीफ में बताऊंगा, बट फिलहाल के लिए भी इतना रखते हैं। अब ये जो मसल्स आप देख रहे हैं लेग्स के, बहुत टफ नहीं है ड्रॉ कर पाना। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया हो तो बहुत ईजिली आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और इस वीडियो के हेल्प से आप फिगर को बहुत ही ईजी वे में ड्रॉ कर सकते हैं। एंड अगेन मैं दोबारा कह रहा हूँ आपको कि इससे बेहतर रिजल्ट हो सकते हैं, बट ये मेरी फर्स्ट वीडियो है आपके साथ, तो इसलिए मैंने बेसिक स्टार्ट किया है। डिटेल वे में और भी जानने के लिए मैं नेक्स्ट टाइम पे आपको वीडियो बनाऊंगा, तो उस पर और भी बेहतर तरीके से हम उसको आगे और इन्हेंस तरीके से फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं, और पार्ट बाय पार्ट पे और डिटेलिंग वीडियो मैं आपको दूंगा इस चैनल पे। एंड अगेन अब आते हैं, ये तो मेरा फिनिश हो गया फिगर। अब थोड़ा सा अगर हमको इस पर कुछ और भी चीज़ों को ऐड करना है तो हम नेक्स्ट क्लास की वीडियोस में हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। तो एक बार मैं आपको पूरा ब्रीफ कर रहा हूँ। देखिए, ये जो मैंने फिगर ड्रॉ किया है, तो एक बार के लिए मैं जो सेंटर लाइन डिफाइन कर दे रहा हूँ। तो ये लेफ्ट और ये मैंने राइट को मार्क किया है। तो ये जो मैंने सेंटर लाइन जो लिया हुआ है, लेफ्ट और राइट का जो पोर्शन है हमारा बॉडी बिल्कुल सिमेट्रिकल वे में रहता है। तो प्रोपोर्शंस को बैलेंस करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन लिया है, बट मैंने इसको लाइट रखा था। फिलहाल मैं इसको थोड़ा डार्क कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ समझ में आए। फाइन, ओके गाइस, थैंक यू सो मच।